Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 4th English which is why. क्यों? क्वेश्चन मार्क भी है, तो जैसे कई बार बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं चीज़ों को लेकर, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर ये ऐसा हो तो कैसा होगा एंड समथिंग। ऐसे ही आपकी पोएम में भी एक बच्चा है जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखेंगे क्या वो पूछता है, कितने क्वेश्चन के आंसर्स हम उनमें से कर सकते हैं। पोएम को पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ न्यू वर्ड्स और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपकी पोएम में, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उनकी रीड करेंगे, समझेंगे, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। कहने का मतलब है एनसीईआरटी से ये पोएम आपकी कंप्लीटली कवर हो जाएगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सबसे पहला वर्ड है आपका क्यूरियस। क्यूरियस जिज्ञासु, मतलब कि जानने की इच्छा रखने वाला। कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपकी क्लास में भी होंगे, जिनको हर चीज़ जाननी है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्यूरियस। वुड हम बोलते हैं लकड़ी को। स्विम करना, तैरना, और इसका ऑपोजिट होता है सिंक। सिंक करना मतलब डूब जाना। लेड कहते हैं शीशे को। वैसे लीड करना मतलब जैसे लीडर होता है ना, आपका लीड करता है, सबको आगे बढ़ाता है, वो भी इसका मतलब है। लेकिन पोएम में लेड जो यूज़ हुआ है वो हुआ है शीशे के लिए। मार्बल कहा जाता है पत्थर को। सिंक, जैसा मैंने बताया, स्विम का ऑपोजिट है सिंक, स्विम। शाइन करना मतलब चमकना। विंड हवा, हार्ड मुश्किल, रीज़न कारण। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट एज सच वर्ड्स हैं नहीं, सभी आप पहले पढ़ चुके हैं। बस क्यूरियस आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। क्यूरियस मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमेशा सब कुछ जानना चाहता है। ओके, इसी के साथ पोएम शुरू करते हैं। रीड एंड एंजॉय द पोएम। पोएम को पढ़िए और एंजॉय करिए। वाई। आई नो अ लिटिल क्यूरियस बॉय, आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not, why by the by? I know मतलब मैं जानता हूँ एक क्यूरियस लिटिल बॉय को, एक बहुत जिज्ञासु छोटे लड़के को, एक ऐसा छोटा बच्चा जो बहुत कुछ जानना चाहता है। मैं ऐसे एक बच्चे को जानता हूँ who is always asking why, जो हमेशा why पूछता है। आप उसको कोई भी स्टेटमेंट बताएंगे वो हमेशा उसके बाद क्यों लगाएगा। ऐसा क्यों, वाई दिस, ये क्यों, वाई दैट, वो क्यों, वाई देन, फिर क्यों, वाई नाउ, अब क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई बाय द बाय, और उसके वाई जो है वो एक एक के बाद एक आते ही रहते हैं। एक छोटा बच्चा है, छोटा सा लड़का है जो बहुत क्यूरियस है, हर चीज़ जानना चाहता है, और वो वाई बहुत क्वेश्चंस पूछता है। कैसे? ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वाई लेड एंड मार्बल सिंक, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know, वो जानना चाहता है, why lead and marble sink, कि lead शीशा और marble जो है पत्थर, वो डूबते क्यों हैं, वो, और लकड़ी swim क्यों करती है, wood। आप देखिए लकड़ी कितनी भी भारी हो, आप पानी में डालेंगे हमेशा swim करेगी, तैरेगी, लेकिन पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी आप डालेंगे वो डूब जाएगा। तो ऐसा क्यों है, उसे ये जानना है। Why sun should shine, सूरज चमकता क्यों है, एंड विंड शुड ब्लो, और हवा बहती क्यों है, सूरज बहता क्यों नहीं, हवा चमकती क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम खाते पीते क्यों हैं, बिना इसके काम नहीं चल सकता क्या। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने देखे। वो पूछता है वुड क्यों स्विम करती है, लेड और मार्बल क्यों सिंक करते हैं, सनशाइन क्यों करता है, विंड ब्लो क्यों करती है, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know, वो जानना चाहता है, what makes the clouds, clouds बादल जो है वो किससे बनते हैं, and why they cross the sky, और वो sky को क्रॉस क्यों करते हैं, इधर से उधर आसमान में क्यों जाते हैं। why sinks the sun behind the hill, सूरज जो है वो hills के पीछे, hills मतलब होता है पहाड़ियाँ, हिल मतलब पहाड़ी, पहाड़ियों के पीछे सूरज सिंक क्यों कर जाता है, डूब क्यों जाता है, एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फूल मुरझा क्यों जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। कुछ इनमें से जो वाई है, कुछ उसके जो क्वेश्चंस हैं, आर नॉट टू हार्ड, वो बहुत मुश्किल नहीं है,
टू आंसर इफ यू विल ट्राई, आप आंसर कर सकते हैं अगर आप ट्राई करेंगे. अदर्स नॉट वन, और बाकी जो है नो वन एवर येट. येट मतलब कभी, आज तक कभी भी किसी ने हैज़ फाउंड द रीज़न वाई. और बाकी क्वेश्चन उसके ऐसे हैं कि कभी किसी ने रीज़न सोचा ही नहीं, कारण सोचा ही नहीं कि सूरज क्यों चमकता है, हवा क्यों बहती है, ऐसा किसी ने कभी सोचा ही नहीं. तो कुछ आंसर्स बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी डिफ़िकल्ट है. ओके, एंड दैट इज़ इट. इसी के साथ आपकी ये जो पोएम है ये फिनिश होते. देखिए कोशिश भी कर रहा है, इसने देखा ज़रूर कि देखिए वुड स्विम कर रही है लेकिन पत्थर डूब रहा है, तो फिर इसने क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों होता है. आपके जो न्यू वर्ड्स हैं, पहला है क्यूरियस, ये मैं बता चुकी हूँ, समवन हु वांट्स टू नो एवरीथिंग, जिसको सब कुछ जानना है. लेड, शीशे को कहते हैं आप. मार्बल, पत्थर. सिंक, डूबना. रीजन, कारण. एक बार फिर से पोएम पढ़ देते हैं, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not, why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the cloud and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hill and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. Okay? And on that note, let's start the question and answers. First question is name a few things that sink. कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो डूब जाती है. दो चीज़ें बच्चे ने ही आपको आपकी पोएम में बताई है, जैसे कि लेड, शीशा हमेशा सिंक करता है, एंड मार्बल, पत्थर, मार्बल्स, एंड एक आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कॉइन्स. कॉइन अगर आप डालेंगे पानी में हमेशा वो डूब जाएंगे. नेक्स्ट इज लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स. बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, 3 जो भी आपको याद हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे. उसने पूछा वाई डू लेड एंड मार्बल सिंक. लेड और मार्बल सिंक क्यों करते हैं, डूबते क्यों हैं. उसने पूछा वाई फ्लावर्स डाई, फूल मुरझाते क्यों हैं. उसने पूछा वाई सन शाइन्स, सूरज चमकता क्यों है. वॉट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. इस पोएम में जो लड़का है वो कैसा है, सैड है, क्यूरियस है या ब्रेव है, दुखी है, जिज्ञासु है या फिर बहादुर है. तो बच्चा जो है वो क्यूरियस है, ऑप्शन बी करेक्ट है. हमने जो उसके क्वेश्चंस पूछने के इतने सारे क्वेश्चन सुने उससे हमें पता लगता है. लेट्स टॉक, बातें करते हैं. राम इज़ ए क्यूरियस लिटिल बॉय. राम एक छोटा क्यूरियस लड़का है. ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है. वन डे ही केम होम, एक दिन वो घर आता है, एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस लाइक, और अपने ग्रैंडफादर से क्वेश्चन पूछता है वाई कांट वी लुक एट सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स. जब सोलर एक्लिप्स होता है तो आप सूरज की तरफ क्यों नहीं देख पाते, सन को क्यों नहीं देख पाते. क्योंकि जब आप जानते हैं सोलर एक्लिप्स के टाइम पे मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के. ये अर्थ है आपकी, ये सन है, बीच में मून आ जाता है तो वो सूरज को ढक लेता है, इसलिए आप सन को नहीं देख पाते सोलर एक्लिप्स के टाइम पर. इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज, ए क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज सन हाइड्स बिहाइंड मून. सिंपल, बिहाइंड मून, मून के पीछे वो छुप जाता है. वाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को छू क्यों नहीं सकते. क्योंकि पहली बात तो वो बहुत दूर है और दूसरा वो बहुत गर्म है. बिकॉज इट्स टू हॉट, बहुत गर्म है, एंड फार अवे, और बहुत दूर भी है. नेक्स्ट इज वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क. आप अंधेरे में बाहर खेलने क्यों नहीं जाते हैं. बिकॉज वी कांट सी एनीथिंग, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप क्या खेलेंगे, और ऐसे में चोट भी जनरली लग जाती है. वी कांट सी एनीथिंग, हमें कुछ दिखाई नहीं देता इसीलिए नहीं खेलने जाते. ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हैं आपके. ओके, यस वी हैव द आंसर. नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जो ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं इनके साथ राइम करता हुआ वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है. वाई इज द डैश सो हाई, वाई से जो राइम करता है आपकी पोएम में वो है स्काई. वाई इज द स्काई सो हाई, आसमान इतना ऊपर क्यों है. डू यू नो द कलर ऑफ, क्या तुम्हें पता है द कलर ऑफ स्नो. नो के साथ राइम कर रहा है स्नो, वाई के साथ राइम कर रहा है स्काई. हैव यू फाउंड हु मेड द, फाउंड के साथ क्या
वो कर रहा है साउंड. हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड? क्या तुम जानते हो किसने साउंड को किसने बनाया है? पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश. सिंक, ड्रिंक. ग्लास को सिंक में रख देना व्हेन आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, जब तुम अपनी ड्रिंक फिनिश कर दो. तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स है. फाउंड, साउंड, सिंक, ड्रिंक, नो स्नो, वाई, स्काई. द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड. यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए जिनकी स्पेलिंग्स जम्बल्ड है. पहले तो आपको उनको करेक्ट करके लिखना है, देन यू हैव टू मेक सेंटेंस. आपको एक एक सेंटेंस बनाना है. जैसे WOKN, ये नो है, KNOW. इसका एक सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? आई नो हाउ टू स्विम. मुझे पता है कि स्विम कैसे करना है. WISM, ये है आपका स्विम. ओ, ये तो स्विम का सेम सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं. राम कैन स्विम या राम कैन नॉट स्विम. राम स्विम नहीं कर सकता. DAEL, ये है LED, लेड. लेड मीन्स शीशा. लेड इज वेरी हैवी. शीशा जो है वो बहुत हैवी होता है, भारी होता है. ये सेंटेंस हो गया. BLARME, ये है MARBLE, मार्बल. अच्छा, मार्बल आप पत्थर को भी बोलते हैं, लेकिन मार्बल आप कंचे को भी बोलते हैं. ओके, सो माई फ्लोर ऑफ माई रूम इज ऑफ मार्बल. मेरे रूम का जो फ्लोर है वो मार्बल का है. या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं मार्बल सिंक्स इन वाटर. मार्बल जो है वो पानी में डूब जाता है. LLIHS, ये है HILLS, हिल्स. हिल्स का सेंटेंस बनाएंगे आप. सन सेट्स बिहाइंड द हिल. सूरज जो है वो उसके पीछे छिप जाता है. बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है. ओके, तो ये आपके करेक्ट वर्ड्स हैं और ये आपके सेंटेंसेस हैं. आप सेंटेंस अपनी तरफ से कुछ और भी बना सकते हैं. ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल्स दी हैं. डिस्कस एंड राइट. डिस्कस करिए और लिखिए. वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट? आपने देखा होगा कैट्स और डॉग्स हमेशा फाइट करते हैं एक दूसरे से. क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत डरते हैं. आपने देखा होगा बिल्ली स्पेशली वो कुत्ते से बहुत डरती है. बिकॉज दे आर फेयरफुल ऑफ ईच अदर. एक दूसरे से फेयरफुल है. और फिर दोनों का खाना भी कहीं ना कहीं सेम है. वही चीज़ें बिल्ली खाती है, मिल्क, रोटी, वही डॉग भी खाता है. तो उसको लगता होगा कि शायद से ये मेरा एनिमी है, मेरा खाना छीन रहा है. अगर ये नहीं रहेगी तो मुझे और एक्स्ट्रा खाना मिलेगा. शायद इसलिए वो लड़ते हो. बाकी आपको कोई अच्छा रीज़न मिलता है तो डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं. वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन? हम रोड पे दौड़ते नहीं हैं, चलते हैं. क्यों? बिकॉज अगर आप दौड़ेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है. बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट्स. रनिंग अगर आप करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हम चलते हैं, वो भी ध्यान से देखकर दोनों तरफ रोड पे कि कहीं कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम? लोगों को आइसक्रीम इतनी पसंद क्यों है? बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड स्वीट. क्योंकि वो ठंडी है, मीठी है, कोल्ड, स्वीट एंड टेस्टी, और बहुत टेस्टी भी है. राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई. वाई को यूज करके 2 क्वेश्चंस आपको बताने हैं. कोई भी जो आपके मन में आते हो. वाई इज स्काई ब्लू? आसमान जो है वो ब्लू क्यों है? या फिर वाई मनी डोंट ग्रो ऑन ट्रीज? या फिर वाई चॉकलेट्स डोंट ग्रो ऑन ट्रीज? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. बच्चे बहुत पूछते हैं कि अगर आपको एक पावर मिले तो चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ जो हैं वो हम पेड़ पे उगाए. तो ये भी आप लिख सकते हैं कि चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ पेड़ पे क्यों नहीं उगती, उनका कोई पेड़ क्यों नहीं होता. ओके, ये 2 क्वेश्चंस. फन टाइम. पेंटिंग विद अनियन हाफ्स एंड बॉटल टॉप्स यू नीड. आपको अनियन के हाफ से और बॉटल के टॉप से पेंट करना है. आपको 2 अनियन हाफ चाहिए. एक अनियन लीजिए, उसको आधा कर लीजिए. 2 बॉटल की जो कैप्स हैं टॉप वो चाहिए. वाटर कलर और प्लेट चाहिए मिक्सिंग के लिए. ओके, आप अनियन के देखिए प्लेट में कलर्स मिक्स करके इस तरीके से फ्लावर डिज़ाइन बना सकते हैं. या फिर आप बॉटल कैप को यूज़ करके एक सेंटर में ये बॉटल कैप से बनाया हुआ है और कोई डिज़ाइन आप चाहे तो वो बना सकते हैं. ये आपके लिए एक्टिविटी है. लेट्स सिंग. अब आपको एक फ़नी पोएम दी हुई है. द मैन इन एन अनियन बेड. एक मैन, एक आदमी
अनियन बेड के ऊपर, एक जो प्याज का बना हुआ बेड है उसके ऊपर। आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड, मैं एक आदमी से मिला जो कि अनियन बेड पे रहता है। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड हिज आइज वर रेड, और वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज, और टीयर्स जो है उसके नाक के एंड से बाहर निकल रहे थे। एज ही ईट हिज वे डाउन द अनियन रोज, क्योंकि उसने जो है एक पूरी रो अनियन की खा ली थी। ही एट एंड ही क्राइड बट फॉर ऑल हिज टीयर्स, वो खाता जा रहा था, रोता जा रहा था, लेकिन अपने आंसुओं के लिए ही सैंग, वो गा रहा था। स्वीट अनियंस ओ माई डियर्स, आई लव यू आई डू एंड यू लव मी। अनियंस को कह रहा है कि स्वीट अनियंस तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू, एंड मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। बट यू मेक मी एज सैड एज अ मैन कैन बी, लेकिन तुम मुझे इतना दुखी तुमने बना रखा है जितना कि कोई आदमी हो नहीं सकता। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल। ये जो पोएम है आपकी, ये जॉन सियार्ड ने लिखी है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।